सुमी, कब तक आओगी बेटा? आ रही हूँ माँ, बस पहुँचने वाली हूँ। ये थी सुमी। पूरे 2 साल के बाद होली के त्यौहार में अपने मायके आ रही थी। शारदा जी और उनका पूरा परिवार सुमी के आने की तैयारी में लगा हुआ था। घर पहुंचते ही सुमी मानो फिर से अपने बचपन में पहुंच गई थी। सबसे गले मिलने के बाद वो अपने साथ लाए उपहारों को दिखाने लग गई। कितना कहा है बेटा, ये सब उपहार मत लाया कर। माँ, ये सब मेरी सासू माँ ने भेजा है। ये क्या है बेटा? ये मिठाई तुमने बनाया? लग रहा है ना माँ, बिल्कुल दुकान जैसा। मेरी सासू माँ ने बनाया है, उन्हें ये सब बनाना बहुत पसंद है। सच में समधन जी इस उम्र में भी बहुत कुछ बना देती हैं। मैं तो मना करती हूँ माँ, अब आराम कीजिए, पर सुनती कहाँ है। कहती हैं बच्चों के लिए बनाने में आप में खुशी मिलती है। सच्ची तो कहती हैं, चल खाना खा। आहा, मज़ा आ गया माँ। अरहर की दाल, घी और जीरे से बघारी हुई चावल और मेरी मनपसंद सब्जी। सुमी उंगलियां चाट चाट कर खाने लगी। होली का त्यौहार बहुत अच्छे से निपट गया। सुमी रंगों के साथ अपनों के प्यार और दुलार के रंग में भीग चुकी थी। वक्त बहुत जल्दी बीत गया। अब उसके ससुराल जाने का समय नज़दीक आ गया। माँ, कहाँ हो आप? इधर हूँ बेटा, आंगन में। माँ, अब आपके आराम करने का समय है, आप क्यों इतना मेहनत कर रही हैं? सुमी ने कहा। अब तो सब कुछ बाजार में मिलता है माँ, मैं खरीद लूँगी। आप तो बस इस उम्र में आराम करिए और नाती नातिन पोता पोती के साथ खेलिए। अरे बेटा, तुम्हें याद नहीं क्या, जब तुम छोटी थी होली जैसे ही बीतती थी तुम कितना जिद करती थी, मम्मी चिप्स बनाओ ना, और रंग बिरंगी वाली भी। और तुम धूप में बैठकर कितने मज़े से सारे चिप्स बिखेर देती थी। और उड़द दाल की बड़िया, आम, कटहल, जिमीकंद के अचार और आलू के पापड़, और कहती थी माँ मुझे बहुत पसंद है, आप खूब सारा बनाना। और आज तुम करने को कह रही हो बेटा? क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? पापा देखिए ना, मेरी शादी से पहले माँ कहती थी उनके घुटने में दर्द रहता है। जब मेरी शादी अच्छे घर में हो जाएगी तब वो खूब आराम करेंगी और बहू के हाथ से खाएंगी, जैसे मैं इनको बहुत परेशान करती थी। और अब देखिए ना, कितना मना कर रही हूँ फिर भी। हा हा, हंसते हुए। बेटा, अब तुम भी माँ बन गई हो, आगे खुद ही समझ जाओगी। क्या पापा? एक माँ कभी आराम नहीं करती। माँ अपने बच्चे के जन्म से लेकर अपनी आखिरी सांस तक बच्चे से निस्वार्थ प्यार करती है और अपने बच्चे की भलाई और खुशी के बारे में सोचती रहती है। तुम्हारी माँ तुम्हें ये सब अपने हाथों से बनाकर इसलिए दे रही हैं क्योंकि ये अपना सारा प्यार इसमें उड़ेल देना चाहती हैं। नहीं तो हमें तो एक कप चाय के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। आप फिर से शुरू हो गए जी। अजी, झूठ क्यों कह रहे हैं? सच तो ये है, जब से आपने बहू के हाथ की चाय पी है तब से मेरी बनाई चाय में स्वाद नहीं आता आपको। हाँ हाँ, ये भी सही है, बहू भी बहुत अच्छी है बेटा, हम लोग का बहुत ध्यान रखती है। वो तो कोई काम भी नहीं करने देती, कहती है बहुत काम कर ली मम्मी जी, अब आप आराम कीजिए। सच माँ, अब मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं समझ गई हूँ आप उस वक्त इतने बड़े परिवार में कैसे सबकी मन की इच्छाएं पूरी करती थीं, सबकी देखभाल करती थीं और अपने मुंह से उफ तक नहीं करती। बेटा, वो तब की बात है, उस समय सारे परिवार एक साथ मिलजुल कर सब साथ में काम कर लिया करते थे, किसी एक पर भार नहीं पड़ता था। पर अब वो समय नहीं है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारा पूरा दिन इन 2 प्यारे बच्चों की बदमाशियां देखने में ही चला जाता होगा। हाँ माँ, मैं बहुत अकेले बहुत परेशान हो जाती हूँ। दीदी चलिए खाना खा लीजिए। अरे आपने बना भी लिया? भाभी हाँ, मुझे बुलाती ना, मैं कुछ मदद कर देती। नहीं दीदी, वो आप मत कहिएगा। भाभी दीदी, आप कुछ दिनों के लिए आए हैं तो आराम कर लीजिए, ये मेरा भी घर है। मेरा भी मन करता है अपनी प्यारी भाभी को और अपनी माँ को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं। आओ माँ, आज मैं आप दोनों को खाना परोस कर खिलाऊंगी, इसी बहाने कुछ प्यार के 2 पल साथ तो गुजारेंगे। शारदा जी की आंखें सुमी के जाने की बात सुनकर गीली हो गईं। माँ, आप फिर रोने लगी? नहीं, कहाँ रो रही हूँ, वो जरा घुटना, मैं कल ही जा रही हूँ माँ, अब तो आप आराम करोगे, कहकर सुमी हंसने लगी। हाँ हाँ जी, जी भरकर आराम करूँगी, शारदा जी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए